उसकी वजह से ये हो गया है कि एक नॉर्मल कैशियर की जॉब के लिए भी 300 से 400 एप्लीकेशन आती है। मे बी यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग टू कनाडा इन 2023। जो वेटिंग टाइम है इमरजेंसी का, दैट इज अराउंड 15 आवर्स। Hey guys, welcome back to our channel The Desi Odyssey. I hope आप सब ठीक होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और हमें सपोर्ट कर रहे होंगे। अब हमें कनाडा आए हुए थोड़ा टाइम हो गया है एंड हमने यहाँ पे कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी हैं और समझी हैं जो कि हमें पहले नहीं पता थी, और अब हमें लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। आज का टॉपिक ये है कि व्हाट आर द रियलिटीज ऑफ कनाडा इन 2023 एंड शुड यू मूव टू कनाडा इन 2023। वैसे तो इमिग्रेट करना एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है और आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं, आपके मोटिवेशन अलग अलग होते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे वो भी आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप इस साल यहाँ आना चाहते हैं। अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये 2023 का साल है और अभी अभी हम एक पेंडेमिक से बाहर निकले हैं। चीज़ें रिकवर होने में, इकोनॉमी रिकवर होने में थोड़ा समय लग रहा है। पहले तो हम ये कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी साउथ एशियन कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको क्या कनाडा आने का डिसीजन लेना चाहिए 2023 में या नहीं। अब ये काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल योर करंट जॉब एंड हाउ मच यू आर अर्निंग इन योर कंट्री, आपका लाइफस्टाइल, आपका कल्चर, उस सब पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी होम कंट्री में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मे बी यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग टू कनाडा इन 2023। बट हम ये नहीं बोल रहे कि आप 2023 में आइए ही मत, इट्स योर डिसीजन। यहाँ आने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपकी फील्ड की जॉब्स है उसकी सैलरी कितनी है कनाडा में। एंड इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्टली उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आप ये बोल देंगे कि आपकी 50 लाख की जॉब लग जाएगी कनाडा में। इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो काम करने के लिए इंडिया में 100 रुपये लगते हैं, यहाँ पे वो काम करने के लिए कितने डॉलर्स लगेंगे। उस हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है। इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं करंट जॉब मार्केट इन कनाडा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेशन की। जैसे कि आपको पता होगा कि 2023 इज द ईयर ऑफ द रिसेशन। हालांकि कनाडा की जॉब मार्केट हमेशा काफी स्टेबल रहती है, बट इट इज स्टिल एक्सपेक्टेड दैट रिसेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज फ्रॉम 5% to 6.8% इन मिड 2023। हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि जॉब मार्केट इज नॉट दैट गुड राइट नाउ। आई मीन उतनी जॉब ओपनिंग्स नहीं है। यहाँ पे मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे कनाडा में पहले हुआ करता था कि आप जैसे इमिग्रेट करते थे 15 से 30 डेज में आपको जॉब लग जाती थी, क्योंकि कंपटीशन उतना नहीं था और रिसेशन उतना नहीं था। अगर मैं मेरा ही एग्जांपल लूं तो मुझे 3 महीने लगे थे कनाडा में जॉब ढूंढने के लिए। हमने जैसे पहले बताया था कि जॉब्स कम है इस वक्त। साइड बाय साइड ये भी रीजन है कि इस वक्त यूएस की जो कंपनीज है वो काफी फायरिंग कर रही है, काफी ले ऑफ्स कर रही है, और ना ही यूएस की कंपनीज बट कुछ कैनेडियन कंपनीज भी ले ऑफ कर रही हैं। वो फियर भी है मार्केट में इस वक्त। बट ये जॉब मार्केट की करंट सिचुएशन है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू गेट बेटर बाय 2024। अब रिसेशन का दूसरा एस्पेक्ट है महंगाई। जैसे कि हमने बताया कि कनाडा में आए हुए हमें 6 से 7 महीने हो गए हैं। हमने कुछ चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ चीजों को महंगा होते हुए खुद देखा है, जैसे कि ग्रोसरीज, फ्यूल प्राइस, जैसे कि कुछ सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाना। ये कुछ एग्जाम्पल थे कि जो हमने देखे हैं कि एटलीस्ट 20 से 30% यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ है एंड द रीजन इज इन्फ्लेशन। बट कुछ आर्टिकल्स ये भी बता रहे हैं कि ये अभी थोड़े टाइम के लिए सेम रहने वाला है, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम, बट इन 2024 द सिचुएशन विल बी मच बेटर। द रीजन बिहाइंड राइज ऑफ प्राइसेस इन ग्रोसरीज एंड सर्विसेज इज कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी चीजें प्रोड्यूस करने में, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में ज्यादा पैसा लग रहा है। They have to sell it to the vendors at a higher price. But this scenario will get better in 2024. कनाडा की इकोनॉमी एंड स्पेसिफिकली द प्रोविंसेस ऑफ ओंटारियो, क्यूबेक एंड ब्रिटिश कोलंबिया, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हाउसिंग मार्केट पे। और 2023 में ये एक्सपेक्टेड है कि हाउसिंग मार्केट की वजह से ये 3 प्रोविंसेस रिसेशन में जाएंगे। अगर आपको पता होगा, कनाडा में हाउसिंग के लिए इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो इंटरेस्ट रेट पहले 1.5 से 2% के पास हुआ करता था 2 साल पहले,
आज वो इंटरेस्ट रेट 6 से 7% के बीच में है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि कोविड में जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, दे स्टार्टेड बाइंग होम्स एंड दे स्टार्टेड बाइंग होम्स एट अ वेरी फास्ट पेस and people were paying well above their budget to afford a home, which led to bidding wars. Because of this excessive lending from the banks, Bank of Canada ने इसको टैकल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया सो दैट ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। बट दिस प्रूव्ड आउट टू बी अ बैंडेड फिक्स। कुछ टाइम के लिए प्राइसेस कम हुए, बट अभी करंट सिनेरियो में प्राइसेस हैव स्टार्टेड गोइंग अप अगेन एंड बिडिंग वॉर्स हैव स्टार्टेड अगेन। एंड बिकॉज ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई हो गया है, इसकी रिपरकशंस घर घर में फील हो रही हैं। लोगों की मॉर्गेजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, सैलरीज तो उतनी इंक्रीज हुई नहीं है, या फिर मान लो नहीं बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुई हैं, बट मॉर्गेज हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग। एंड कुछ केस ऐसे भी हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो $2,000 दे रहे थे पर मंथ का, अब उसको देना पड़ रहा है उसका डबल, जो कि है $4,000। इसका एक सीधा रीजन ये है कि 2023 में क्योंकि इमिग्रेशन रिज्यूम हुआ है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम इन, और उसकी वजह से क्लियर गैप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल जो घर $2,000 में रेंट हो रहा था डाउनटाउन में, कोई सेकंड पर्सन आके होम ओनर को बोलता है आई एम रेडी टू पे $2,300 $2,400। तो होम ओनर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी एंड द प्राइसेस बिकॉज ऑफ दिस हैव इंक्रीज्ड। तो इसका ये मतलब नहीं कि इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, इमिग्रेशन ही सोल्यूशन है कनाडा की इकोनॉमी को स्टेबल करने का। अब आप बोलेंगे वो कैसे? जब ज्यादा लोग कंट्री में आएंगे, जो कि कनाडा का प्लान है, तो ज्यादा पैसा कंट्री में आएगा, पर फैमिली अपना प्रूफ ऑफ फंड लेके आएगी, वो पैसा इनकी इकोनॉमी में फ्लो होगा एंड दैट्स हाउ दे विल ट्राई टू रिवाइव दिस। ज्यादा घर बनेंगे, सप्लाई डिमांड गैप कम होगा एंड प्राइसेस फिर से कम होने लगेंगे। अब इस चीज को थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि रिसेशन अभी चल रहा है एंड अगले 1 से 1.5 साल में ये सिनारियो थोड़ा बेटर होगा। एंड जो कनाडा की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये प्रपोज किया है कि 2031 तक 1.5 मिलियन न्यू हाउसेज वो क्रिएट करेंगे, जो कि फैमिलीज का बर्डन कम करेगा। जो कनाडा का इमिग्रेशन है वो मोस्टली ओंटारियो में होता है एंड स्पेसिफिकली GTA के आसपास के एरिया में होता है। उसकी वजह से ये हो गया है कि एक नॉर्मल कैशियर की जॉब के लिए भी 300 से 400 एप्लीकेशन आती है। उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि लोग जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं वो पर्टिकुलरली ओंटारियो ना जाके दूसरे प्रॉमिसिंग प्रोविंसेस में जाएं, फॉर एग्जांपल अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया या फिर न्यूफाउंडलैंड और सस्कैचुअन। इन कंपैरिजन टू ओंटारियो, सस्कैचुआन, अल्बर्टा और ये जो बाकी सारे प्रोविंसेस हैं, वहां पे रिसेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर एंड घर और कमोडिटीज के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए हैं इन कंपैरिजन टू ओंटारियो। सो अगला पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए बिफोर कमिंग टू कनाडा इन 2023 इज हेल्थ केयर। जो कनाडा का हेल्थ केयर है, आपको ये तो पता है कि वो पब्लिक है। ये बताया जाता है कि आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, आपको कोई 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो नर्सेज एंड डॉक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा ओवरबर्डन्ड है एंड दे आर वर्किंग मोर देन 50 आवर्स अ वीक। ऑन टॉप ऑफ दैट डॉक्टर्स एंड नर्सेज की बहुत एक्यूट शॉर्टेज भी है। बहुत सारे कनाडा के डॉक्टर्स US चले जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड लोअर टैक्सेस, सो कनाडा के पास उतने डॉक्टर्स नहीं हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे इंटरनेशनली ट्रेन डॉक्टर्स का काम करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कनाडा अलाउ नहीं करता है इंटरनेशनली ट्रेन डॉक्टर्स को डायरेक्टली प्रैक्टिस स्टार्ट करना। दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड बाय दैट आई मीन मैनी ईयर्स to bridge their education and start practicing as a doctor here. अब लोग बहुत आ रहे हैं और डॉक्टर्स एंड नर्सेज की शॉर्टेज बहुत एक्यूट है। इस वजह से टाइमलाइंस ऑफ गेटिंग हेल्थ केयर has become very bad. कल ही अल्बर्टा की एक रिपोर्ट आई है कि वहां पे जो वेटिंग टाइम है इमरजेंसी का, दैट इज अराउंड 15 आवर्स। पीपल आर लाइंग इन स्ट्रेचर वेटिंग फॉर देयर टर्न, बट उनकी टर्न आ नहीं रही है एंड द रीजन इज, जैसे हमने बताया, ओवरबर्डन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हमारे ही एक जान पहचान में किसी को एलर्जी हुई थी बाहर के कुछ खाने में। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको डेट दी 3 महीने बाद की, और जब तक उसका नंबर आता उसकी एलर्जी खुद ब खुद ही ठीक हो गई थी। सो अगर आप ये कंसिडर करें कि अगर उसको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई होती तो मे बी ही और शी वुड नॉट हैव गॉट द प्रॉपर केयर। ये प्रॉब्लम सिर्फ कनाडा की ही नहीं है,
ये प्रॉब्लम हर उन कंट्री की है जहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर होती है एंड देयर इज नो प्राइवेट हेल्थ केयर कि आप पैसे देके ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट इज वर्किंग टू मेक इट बेटर बट एट प्रेजेंट दिस इज द करंट सिनेरियो। जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर कमिंग एज अ स्टूडेंट इन कनाडा। कनाडा की इकोनॉमी में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्टूडेंट जब पैसा पे करते हैं तो कनाडा की इकोनॉमी में वो पैसा इन्फ्लो होता है और स्टूडेंट्स जो कनाडा आते हैं उनको ये ल्यूक्रेटिव लगता है कि कनाडा में तो पीआर इजीली मिल जाता है, तो वो कोई भी कोर्स लेके कनाडा आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि जब वो जॉब लेने के लिए जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती एंड दे हैव टू वर्क इन डिफरेंट प्रोफेशंस रादर देन वर्किंग इन देयर लाइन। ऑन टॉप ऑफ दैट स्टूडेंट्स के साथ यहाँ एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, उनको मिनिमम वेज से कम पैसे दिए जा रहे हैं। मेनी टाइम एम्प्लॉयर्स आर इंडियंस एंड अदर साउथ एशियन पीपल, अनफॉर्चुनेटली वो ही ये सब कर रहे हैं। स्टूडेंट्स दिन के 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, स्टिल उनको इनफ पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि महंगाई ज्यादा है इस वक्त कनाडा में। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कनाडा आना चाहते हैं सो प्लीज अच्छे से रिसर्च करें, उसी कोर्स में एनरोल करें जिनका कनाडा में फ्यूचर है। कोई आलतू फालतू के कोर्स में ना एनरोल करें सिर्फ ये सोच के कि आपको सिर्फ पीआर चाहिए। पीआर तो मिल जाएगा, उसके बाद क्या। जैसे हमने बताया था एक कैशियर की जॉब के लिए भी 300, 400 एप्लीकेशंस हैं, तो आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा और तब तक सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो हम ये बोलना चाहेंगे कि अगेन इमिग्रेशन इज योर डिसीजन, इट्स अ बिग डिसीजन, यू शुड थिंक अबाउट इट एंड सब कुछ सोच समझ के, प्रोज एंड कॉन सोच समझ के आप ये डिसीजन लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये डिसीजन लें और उसके बाद ये बोले कि हमें वापस जाना है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये वीडियो आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए है कि कनाडा में करंट सिनेरियो क्या है। आप इमिग्रेट करें कनाडा में बट मे बी 2024 में करें जब तक थोड़ी सिचुएशन बेटर हो जाए। एंड अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो 2024 मिड या एंड के लिए एडमिशन ले लें। और अगर आपने इमिग्रेट करने का डिसीजन ले लिया है तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी रियलिस्टिक रखें। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के थॉट से यहाँ पे आ रहे हैं तो वो आपको थोड़ा रियलिस्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा कमाने के साथ साथ महंगाई भी ज्यादा है 2023 में। सो मे बी यू शुड कम इन द नेक्स्ट ईयर 2024 और थोड़ा टाइम दे यहाँ पे रिसेशन ठीक होने के लिए। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक अ वीडियो, ऑल्सो लीव योर कमेंट्स अगर आपके कोई थॉट्स हैं हमारी इस वीडियो के बारे में, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। टिल द नेक्स्ट टाइम, Bye-bye. गुड बाय।